गाइस, क्या आपने कभी नटेला खाया है? मेरा तो नटेला बहुत ज़्यादा फेवरेट है और अगर आपका भी फेवरेट है तो चलो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। नटेला एक्चुअली हेज़लनट से बनाया जाता है। नहीं, ये वो फैक्ट नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फैक्ट ये है कि हेज़लनट पूरी ही दुनिया में जितना प्रोड्यूस किया जाता है उसका 25%, जी हाँ 25% अकेला नटेला कंपनी ही कंज्यूम कर लेती है। यानी कि पूरी ही दुनिया में नटेला हेज़लनट का नंबर 1 कंज्यूमर है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नटेला पूरी ही दुनिया में कितने ज़्यादा लोगों का फेवरेट होगा। क्या आपको भी नटेला मेरे ही जितना पसंद है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हुंडई दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। आप लोगों ने इसका लोगो तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप इस लोगो का मतलब जानते हैं? शुरू में तो ये सिर्फ एक लेटर एच की तरह दिखता है जो कि शायद आपके हिसाब से हुंडई को रिप्रेजेंट करता होगा, लेकिन इसका एक हिडन मतलब भी है। उसमें दो लोग एक दूसरे का हाथ यूं पकड़ के खड़े हैं, जिसमें से एक है कस्टमर और दूसरा है हुंडई का रिप्रेजेंटेटिव। और वहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कस्टमर और हुंडई के बीच में ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन का एक रिलेशनशिप है। क्या इस हिडन मतलब को इससे पहले तक आप लोग जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इंडोनेशिया में चावल यानी कि राइस की खेती करने के लिए वो लोग राइस फिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इसमें होता कुछ यूं है कि राइस की खेती करने में फसलों के बीच में जो पानी होता है उसमें वो लोग मछलियां छोड़ देते हैं और मछलियों को वो लोग पालते भी हैं। अब होता कुछ यूं है कि मछलियों की ड्रॉपिंग बेसिकली किस तरह से काम करती है? फर्टिलाइजर की तरह से। और मछलियां एक्चुअली पेस्ट और इंसेक्ट्स को खा भी लेती हैं। अब इससे डबल फायदा हो गया, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी, पेस्टिसाइड की भी जरूरत नहीं पड़ी, और इससे जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होती है उससे 10% ज़्यादा पैदावार होती है चावल की। है ना ये कमाल की टेक्निक? आपको ये टेक्निक सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जब भी आपको नींद भगानी होती है तो या तो आप चाय पीते हो या कॉफ़ी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपको ये पता है कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफ़ी कौन सी है और उसको पीने के बाद आप कितने दिन तक सो नहीं पाओगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। उस कॉफ़ी का नाम है डेथ विश कॉफ़ी। जी हाँ गाइस, डेथ विश कॉफ़ी, जिसमें नॉर्मल कॉफ़ी के मुकाबले 200 गुना ज़्यादा कैफीन होता है और उसे पीने के बाद लगभग 3 दिन तक आप सो नहीं पाओगे। और एक्चुअली ये कॉफ़ी उन बच्चों को ज़रूर काम आ सकती है जो कि पूरे साल तो नहीं पढ़ते, लेकिन एग्ज़ाम की रात को उन्हें पढ़ने की आदत होती है, तो शायद उनको बहुत काम आ सकती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप मेरी तरह कार्स, स्पेशली स्पोर्ट्स कार्स के दीवाने हैं तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेरे पास आपके लिए। क्या आपको पता है कि ऑडी, बेंटली, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, स्कोडा, डुगाटी, ये सातों कंपनियां जो कि स्पोर्ट्स व्हीकल बनाती हैं वो अलग अलग कंपनियां नहीं हैं, बल्कि इन सातों कंपनियों को एक ही कंपनी ओन करती है। इनकी मदर कंपनी एक ही है और उसका नाम है वॉक्सवैगन। जी हाँ गाइस, वॉक्सवैगन के अंडर ये सातों स्पोर्ट्स व्हीकल कंपनियां आती हैं। बाय द वे, इन सातों स्पोर्ट्स व्हीकल कंपनियों में से किसका स्पोर्ट्स कार या स्पोर्ट्स व्हीकल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दुबई दुनिया के सबसे अमीर देशों में इसका नाम आता है। यहाँ के लोगों के पास पैसा भी बहुत है। मैं मानता हूँ कि आप पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छी सेहत शायद नहीं। जहाँ एक और दुबई का नाम सबसे अमीर देशों में आता है, वहीं इसी देश का नाम सबसे मोटे लोगों की देशों की सूची में भी ऊपर है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने मोटे सिटीजन्स के लिए एक स्कीम निकाली है। इस स्कीम के मुताबिक अगर कोई मोटा सिटीजन अपना 1 किलोग्राम वजन कम करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे 2 ग्राम सोना दिया जाता है। इससे अच्छा मोटिवेशन और क्या हो सकता है? आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आपने लोगों को कंपनी के शेयर खरीदते या फिर बेचते तो देखा होगा, यहां तक तो ठीक था। लेकिन सन 2008 में माइक मैरिल नामक एक बंदे ने खुद ही को 1 लाख शेयर्स में डिवाइड किया और फिर उसे लोगों को $1 में बेचना शुरू कर दिया। मतलब यह है कि उसने खुद ही को बेच डाला।
अब इसके बाद इसका मतलब क्या है, जरा उसको समझ लें। इसका मतलब ये है कि अगर आपने उस बंदे के शेयर्स खरीदे तो आप उसके लाइफ के डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो और उन्हें चेंज भी कर सकते हो। कितना अजीब सा फैक्ट है। मतलब ये है कि आप जो उसे कहोगे वो वही करेगा। ये दुनिया का पहला पब्लिकली ट्रेडेड मैन है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी, इनके गाने आज भी बहुत ही ज़्यादा सदाबहार हैं, पर आज के यूथ से ये कम ही उम्मीद है कि वो इनके गाने सुनते होंगे क्या। लेकिन जब मैंने 23 वर्षीय केरला के रहने वाले सौरभ किशन की आवाज़ सुनी और उसने जब मोहम्मद रफ़ी के गाने गाए तो मुझे वो लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी की याद दिला गए। गाइस, अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ सुनिए। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। सौरभ 5th ईयर के MBBS के स्टूडेंट हैं जिनको इंटरनेट पे उनकी वीडियो वायरल होने के बाद लोग छोटा रफ़ी भी कह रहे हैं। गाइस, आपको इस म्यूजिक सेंसेशन की आवाज़ सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। फरवरी 2002 के एक वनडे मैच में इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया। अब हार जीत तो गेम में चलती रहती है, लेकिन इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉफ ने सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी टी-शर्ट उतारी और नंगे बदन पूरे वानखेड़े स्टेडियम का चक्कर लगाते हुए इंडिया टीम का मजाक उड़ाया। अब ऐसी हरकत की है तो बदला तो लेना बनता है। बदले का मौका आया 4 महीने बाद ही, जब लॉर्ड्स के मैदान पे इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल मैच चल रहा था और उसे इंडिया ने ना सिर्फ जीता, ट्रॉफी अपने नाम की और उसी वक्त सौरव गांगुली ने इसका बदला भी लिया। उसने भी टी-शर्ट उतारी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आपको ये इंसिडेंट सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपको लगता है कि आप में सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज़्यादा कमी है और आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक सिंपल सा तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना डेली रूटीन का वर्क अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से करना है। अब ये नॉन डोमिनेंट हैंड क्या होता है? मान लीजिए कि आप अपना सारा काम अपने राइट हैंड से करते हैं, तो इसका मतलब आपका राइट हैंड आपके लिए डोमिनेंट हैंड हो गया। तो इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड आपके लिए नॉन डोमिनेंट हैंड हो गया। अब स्टडीज ये कहती हैं कि जो व्यक्ति अपना ज़्यादातर काम अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से भी ट्राई करता है, उसका सेल्फ कंट्रोल अपने आप बढ़ने लगता है। गाइस, ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।